संभल में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, जो जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, घुड़की देते हैं, भगवान को गाली भी देते हैं। जनता ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को जवाब दे। सरकार पर ईडी सीबीआई से विपक्ष के नेताओं के दमन कराने के आरोप को माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने नकारा है। गुलाब देवी ने कहा कि नेता भ्रष्टाचार भी करते हैं और घुड़की भी देते हैं, चुप रहने के लिए भी कहते हैं और उन पर जो आरोप लगता है उसको गलत ठहराने के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी सफाई देते हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जिस तरह न्यायालय इनको जमानत नहीं दे रहा है, माफ नहीं कर रहा है, तो जनता भी इन्हें माफ नहीं करेगी। ईडी सीबीआई से विपक्ष का दमन करने की सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह सभी कथन निराधार है। इतने सबूत और प्रमाण मिल रहे हैं, उसी के आधार पर इन पर कार्रवाई हो रही है। ये कहना सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार ने इससे पहले कुछ क्यों नहीं किया और यह वर्षों से भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं, लेकिन इनके भ्रष्टाचार की सीमा पार हो गई तब सरकारी तंत्र अपना कार्य कर रहा है। गुलाब देवी ने कहा कि इन लोगों की स्थिति यह है, जितना हो सके उतना लूटो। ये हर दिन नया झूठ बोलते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं, देश को और हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, जमकर घोटाला करते हैं, जांच एजेंसियों के नोटिस को इग्नोर कर देते हैं, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं और देश के लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं, जोर जोर से कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, जबकि खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के बयान की सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं, जोर जोर से कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, जबकि खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं के जवाब में संभल शहर विधायक इकबाल महमूद ने क्या कहा, सुनिए। और जिस प्रकार से न्यायालय इनके लिए माफ नहीं कर रहा है, इनको जमानत नहीं दे रहा है, तो जनता भी इनको माफ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, और हर बड़ी पार्टी के अंदर तो ये चीजें चलती रहती हैं। समाजवादी पार्टी ने टिकट फाइनल कर दिए हैं सब जगह के। अब अपने अपने हिसाब से हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं। चुनाव के अंदर हार जीत चलती रहती है, हर 90% तो कामयाब रहते ही हैं, 10% लूट भी हो जाती है। जैसा अभी मुरादाबाद में भी स्टेशन जी को टिकट दिया गया, फिर काट दिया गया, रुचि बिरिया जी को दिया गया, तो पार्टी कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। हाँ, कहीं इसमें कंफ्यूजन है, मैं मानता हूँ कंफ्यूजन हो गया इस तरह से, क्योंकि डॉक्टर स्टेशन साहब सिटिंग एमपी भी थे, हैं, बल्कि उनका टिकट नहीं कटना चाहिए था। इसकी सभी को तकलीफ है कि जो नेता हैं भ्रष्टाचार भी करते हैं और घुड़की भी देते हैं, चुप रहने के लिए भी कहते हैं, और जो भी उन पे आरोप लगता है उसको गलत ठहराने के लिए बड़ा खूबसूरती के साथ में अपनी सफाई देते हैं। उसी संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, और जिस प्रकार से न्यायालय इनके लिए माफ नहीं कर रहा है, इनको जमानत नहीं दे रहा है, तो जनता भी इनको माफ नहीं करेगी।